स्ट्रेट लाइन की कंडीशन है सिर्फ 3 बनी। एक तो यहां पर अपोजिट के कारण, एक यहां पर अपोजिट के कारण, और एक ठीक 12 बजे ओवरलैपिंग के कारण। तो जो 2 घंटों में 4 बार स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए थी वो 3 बार ही बनी। ऐसे ही यहां पर इन 2 घंटों में सिर्फ एक बार क्या हुआ था, अपोजिट। ओवरलैपिंग तो यहां भी हुई एक बार और ओवरलैपिंग तो यहां भी हुई एक बार, लेकिन यहां से यहां तक अपोजिट एक ही बार हुआ। तो स्ट्रेट लाइन एक और एक 2 और एक 3 ही बन पाई 2 घंटों में, बननी थी 4। तो मेरे भाई आप क्या समझे, एक की कमी तो यहां आती है 11 से 1 के बीच में, और एक की कमी यहां आ जाती है 5 से 7 के बीच में, तो 2 की कमी आ जाती है। बात समझ में आया? बिल्कुल होगा भाई। कुंदन क्यों नहीं होगा यार, कैसी बात कर रहे हो आप, फील नहीं कर रहे आप? इससे ऊपर क्या लेके चले आप बताइए, हर छोटी छोटी चीज तो आपको पढ़ा के चल रहे हैं यार। भाई मैं आपके बैचों में स्पेशल की तरह पढ़ाता हूं, आपको फील करने की नीड नहीं है। आप प्रीवियस ईयर, मैं बोला सी सेट लगा दो आज जाके, जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया सी सेट लगाओ सीधे, उसके भी 90% क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, 10-5% बचेंगे जो नहीं होंगे, बाकी किसी के भी लगाओ आप। मैं अपने स्पेशल बैचेस की तरह ही पढ़ाता हूं, मैं बिल्कुल धोखेधड़ी नहीं करता किसी के बच्चे को। मैं हमेशा, आपने देखा होगा जब मेरे स्पेशल बैचेस आते हैं और मैं आपके बैच में अगर अनाउंस करता हूं तो मैं आपसे आके यही कहता हूं कि भैया आपको लेने की नीड नहीं है, आपके सखा मित्र बंधु जो हो जिनको रीजनिंग पढ़ने की जरूरत है वो ले लें, आपको नीड नहीं है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपको बिल्कुल स्पेशल की तरीके से पढ़ाया जा रहा है। अच्छा देखो, 12 घंटों में कितनी बार, 22 बार स्ट्रेट लाइन बनती है। भाई जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं ना कि लोग अपने स्पेशल में नहीं पढ़ाते, आप जरा जाके सर्च तो करो एक बार। ये छोटी छोटी बातें, हर एक छोटी छोटे टाइप, जितने टाइप में पढ़ा रहा हूं इनको पढ़ाते भी नहीं है लोग, स्पेशल बैचों में नहीं पढ़ाते। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, क्या कवर होगा क्या कवर नहीं होगा, बस पेशेंस से पढ़ते जाओ, सब कवर होगा। 24 घंटों में कितनी बार, 44 बार। जब 12 में 22 बार तो 24 में 44 बार होगा। देखो भैया, 11 से 1 के बीच इन 2 घंटों में 4 बार स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए थी, लेकिन 3 बार बन पाई। ऐसे ही 5 से 7 के बीच 4 बार स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए थी, लेकिन 3 बार बन पाई। ठीक है भाई? बिल्कुल मेरे भाई संदीप, आराम से चलिए। अब आइए जी, पहला क्वेश्चन ये आ गया वही कि कितनी बार ऐसा होगा। तो देखना 2 से 8 के बीच पूछ रहा है ये, कितने से, 2 से 8 के बीच। तो जरा ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा फिर आप करेंगे। ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आपसे पूछ रहा है 8 से 2 के बीच। 8 ये रहा, 8 से लेकर 2 के बीच में जरा देखना कितने घंटे हो गए। आपने बोला सर 6 घंटे हो गए। अच्छा, 1 घंटे में कितनी बार स्ट्रेट लाइन बनती है, 2 बार। तो 6 घंटों में कितनी बार बन जानी चाहिए, 12 बार बन जानी चाहिए। आप बोलेंगे यस सर 12 बार बन जानी चाहिए। ललित सर, मैं गार्ड की नौकरी कर रहा हूं और वीडियो देख रहा हूं। मेरे भाई गॉड ब्लेस यू मेरे भाई, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये आपकी आखिरी साल हो इस नौकरी की, और एक बेहतरीन सरकारी नौकरी करो आप, एक बढ़िया सी ऑफिस में। ठीक है, मन से पढ़ो, लेकिन यही डेडिकेशन चाहिए बस। तो कितना आ गया भाई, 12 बार होना चाहिए। लेकिन जरा देखना इसके बीच में कोई एक स्टैंडर्ड टाइम आ गया ना। हाँ जी सर, कौन सा आ गया, ओवरलैपिंग वाला आ गया, तो बस एक की कमी कर दो। स्टैंडर्ड टाइम बीच में एक आ गया तो एक घटा दो, तो सीधे सीधे 11 बार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे 6 से 2 के बीच बताओ। 6 से 2 के बीच, भाई अगर मैं 6 से 2 के बीच देखने लगूं तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। 6 से 2 के बीच कितने घंटे हो गए, 8 घंटे। तो इन 8 घंटों में 16 बार स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए थी, लेकिन यहां से लेकर यहां तक भाई दोनों ही स्टैंडर्ड टाइम आ गए। देखो 6 बजे का भी आ गया अपोजिट वाला, और 12 बजे का भी आ गया ओवरलैप वाला। तो जब दोनों ही स्टैंडर्ड टाइम आ गए तो 2 माइनस कर दो, तो कितनी बार भाई, 14 बार। कहानी समझ में आई है? एक स्टैंडर्ड टाइम बीच में आ रहा है तो 1 माइनस करना है, 2 स्टैंडर्ड टाइम बीच में आ गए दोनों तो 2 माइनस कर दो फिर।
भैया 7 बार नहीं चलेगा, यहाँ 1 घंटे में 2 बार हो जाता है, तो 8 घंटों में 16 बार हो जाएगा। तो दोनों टाइम आ गए, बीच में 6 का भी आ गया, 12 का भी आ गया, तो 2 माइनस कर दो। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 1 माइनस इसलिए किया था क्योंकि 8 से लेकर 2 तक सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड टाइम आया था, बीच में 12 का, इसलिए हमने 12 से 1 माइनस किया था। यहां हमें 2 माइनस करने पड़े हैं क्योंकि दोनों स्टैंडर्ड टाइम आ गए। समझ में आ गई ना मेरी बात? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। हौज पौच मत कर लेना, चाहे धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन दिमाग में हौज पौच मत कर लेना टाइपों को लेकर। आइए यहां पर 10 से 8 के बीच कितनी बार दोनों सुइयां एक सरल रेखा में होंगी? 10 से 8 के बीच, तो जरा देखना भाई, 10 से 8 के बीच ये हो गया आपके पास में 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 10 से लेकर 8 तक कितने घंटे हो गए भाई? तो आप बोलेंगे सर 10 घंटे हो गए। तो 10 दूनी 20 बार ऐसा होना चाहिए था, 20 बार, लेकिन बीच में दोनों ही स्टैंडर्ड टाइम आ गए। इसमें देखो 12 का भी आ गया और 6 का भी आ गया, तो 2 माइनस कर दो, और जैसे ही 2 माइनस किया तो कितनी बार ओवरलेप हो पाई? 18 बार। 18 बार एक स्ट्रेट लाइन में हो पाई। नहीं कुलदीप, क्या आप बात समझ गए मेरी? क्या हमको ऐसे और क्वेश्चन करने की नीड है? एक क्वेश्चन और कर लो आखिरी ऐसा। ये बोल रहा है 1 से 5 के बीच आप मुझे बताइए कि कितनी बार दोनों सुइयां एक स्ट्रेट लाइन में आएंगी। फटाफट बताओ, इसका आंसर करो जल्दी से भाई, जल्दी से इसका आंसर सभी लोग करेंगे बिना समय लिए। सोलह, आठ, आठ, आठ सर, 16 कहां से आया? भैया क्लास पूरी देखता तो सब समझ में आता तुझे यार। 1 घंटे में 2 बार स्ट्रेट लाइन बनती है। एक बार स्ट्रेट लाइन बनती है अपोजिट होने के कारण, हाँ जी सर, एक बार अपोजिट के कारण और एक बार ओवरलैपिंग के कारण। तो 1 घंटे में कितनी बार बनती है? 2 बार स्ट्रेट लाइन। तो भैया 8 घंटे में कितनी बार बन जाएगी? 16 बार बन जाएगी। बस अब उसमें स्टैंडर्ड टाइम कितने आ रहे हैं उतनी वैल्यू घटा दीजा। अगर एक स्टैंडर्ड आ रहा है, कौन सा? अगर 6 वाला आ रहा है अपोजिट वाला स्टैंडर्ड, तो 1 घटा दे, और ओवरलैपिंग वाला आ रहा है बीच में, तो 1 और घटा दे। दोनों आ गए तो 2 घटा दे। बस ये कहानी है। एक भी ना आए तो कुछ मत घटा। जैसे यहां क्वेश्चन है 1 से लेकर 2 तक, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 1 से लेकर 5 तक है, तो 1 से लेकर 5 तक कितने घंटे हो गए भाई? 4 घंटे हो गए। प्रत्येक घंटे में 2 बार स्ट्रेट लाइन आती है, तो 4 घंटों में 8 बार स्ट्रेट लाइन बन गई होगी। यस सर। और इस दिए गए टाइम के बीच में कोई भी स्टैंडर्ड टाइम नहीं आ रहा, तो फिर कुछ घटाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे यही आंसर है भाई। क्या कहानी समझ में आई? एक बच्चा कह रहा सर आप जैसी रीजनिंग कोई नहीं पढ़ा सकता। भाई पढ़ा तो सकते हैं, आराम से पढ़ा सकते हैं, लेकिन मेन चीज ये है कि आप पढ़ नहीं सकते इतना अच्छा। क्योंकि मेन चीज क्या है ना, वाइब्स मिलना बहुत मैटर करता है। दुनिया में पढ़ा रहे हैं यार, सब पढ़ा रहे हैं, किसी की शक्ल देख के हमें पसंद नहीं आ रहा, किसी की बात हमें पसंद नहीं आ रही। एक होता है ना टीचर का और बच्चे का एक रिलेशन, जो रिलेशन टीचर और बच्चे वाला नहीं, भाई वाला होता है ना, भाई वहां मजा आता है पढ़ने में। रीजन ये है, ठीक है? तो मेरा कभी भी टीचर वाला एटीट्यूड ही नहीं रहा यार, अंदर का स्टूडेंट खत्म नहीं हुआ अभी। अभी मुझे ये लगता है तुम जो पढ़ रहे हो मेरे ही भाई हो, मेरे ही जैसे तो हो। कल परसों हम पढ़ रहे थे, आज तुम पढ़ रहे हो। जो जो कमियां मुझे मेरे टीचर्स में लगी पढ़ते टाइम पे, कि यार ये ऐसे कर देते तो मजा आ जाता, एक बार भाई बोल देते तो मजा आ जाता, एक बार ऐसे बोल देते तो मजा आ जाता, मैं सब दिल झोंक देता हूं तुम पे। ठीक है? क्योंकि पढ़ना यार एक बड़ी लंबी जंग है। उसमें ना टीचर टीचर नहीं होना चाहिए, टीचर को भाई या दोस्त होना चाहिए उस समय पर, क्योंकि एक इकलौता टीचर है।
जो हमें समझा सकता है, हमें सिखा सकता है, हमें मोटिवेट रख सकता है, तो फिर टीचर को अपना एटीट्यूड छोड़ के भाई और दोस्त वाला एटीट्यूड अपनाना चाहिए। तो मेरा बस यही है भाई। चलिए। आइए आइए आइए, चलो बस 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 बस, पढ़ना भी है। आओ इधर। नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 4 आ गया भैया हमारा देखते देखते ही। अच्छा अब क्या करना है ना मेरे भाई, तुमको कल रिवीजन करना है इन चारों टाइपों का जो मैं आज पढ़ा के जा रहा हूं, नहीं तो सब हौज पौच हो जाएगा। हाँ बहुत ज्यादा, मैं क्लॉक में इसलिए लोड नहीं चढ़ाता ज्यादा। क्यों नहीं चढ़ाता? क्योंकि बच्चों के ऊपर ओवरलैप होके ना सारे टाइप्स एक दूसरे में सब हौज पौच हो जाता है तुम्हारा। इसलिए कल बैठकर जितना मैंने पढ़ाया है उसका सब रिवीजन करना। कि अपोजिट निकालना है तो कहां से निकालना है? 6 से। ओवरलैप निकालना है तो कहां से निकालना है? 12 से। और अगर स्ट्रेट लाइन निकालनी है तो इसमें अपोजिट वाला भी और ओवरलैप वाला भी, मतलब 6 और 12 दोनों से। ठीक है। बिल्कुल मेरे भाई अभिषेक। ललित बहुत जल्दी करा देंगे जब आप कहेंगे, बस अब ये चैप्टर आपने स्टार्ट करवा दिया तो पहले ये पढ़ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई अभिषेक। आओ जी। अब ये आ गया जब दोनों सुइयां समकोण बनाएं। समकोण का मतलब है राइट एंगल बनाएं। अच्छा मैंने लास्ट क्लास में जो कल मैंने आपको पढ़ाई, लास्ट क्लास, उसमें मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको ये समझाया जी कि भैया अगर आप समकोण बनाना चाहते हैं तो घड़ी में उसके लिए दो स्टैंडर्ड टाइम होते हैं। समकोण के लिए दो स्टैंडर्ड टाइम होते हैं। एक तो होता है जी कितने बजे का? एक तो होता है भाई 3 बजे का। और एक होता है भाई कितने बजे का? 9 बजे का। तो ये 3 बजे का टाइम भी राइट एंगल ही बनाता है, और 9 बजे का टाइम भी मेरे भाई राइट एंगल ही बनाता है। तो घड़ी में ये दो स्टैंडर्ड टाइम हैं जो राइट एंगल बनाते हैं। तो सर यहां तो ऑलरेडी दो स्टैंडर्ड टाइम है, दोनों से निकाल के देखना पड़ेगा। बिल्कुल निकाल के देखना पड़ेगा भाई। यहां पर हर घंटे में 2 बार राइट एंगल बनेगा। एक बार जब आप 3 से निकाल के देखोगे, एक बार जब आप 9 से निकाल के देखोगे। जैसे अभी हमने स्ट्रेट लाइन वाला किया था ना, उसके लिए भी, स्ट्रेट लाइन के लिए भी तो दो अपोजिट, दो स्टैंडर्ड टाइम हो गए थे। एक 12 का, एक 6 का, है ना? ऐसे ही स्ट्रेट लाइन के लिए भी दो ही स्टैंडर्ड टाइम है उसके लिए, राइट एंगल के लिए, एक 3 का, एक 9 का। भाई संदीप यार ये नहीं पता मुझे, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, लेकिन आएंगी जरूर, लेकिन मेरे को नहीं पता कब आएंगी, किसी को नहीं पता यार। सब बेवकूफ बना रहे हैं आप लोगों को, मैं फिर कह रहा हूँ। सब बेवकूफ बनाते हैं कि ये वैकेंसी कब आएंगी, वो वैकेंसी कब आएंगी, सब बेवकूफ बना रहे हैं हमको। पता किसी को नहीं है। यूपी पुलिस का आप उठाओगे अगर डेटा, तो वो यूपी पुलिस वाला लोग बाग कितना यूपी पुलिस से आ रहे थे कि 2021 से ही आएंगी, 2021 से ही आएंगी, और आज तक नहीं आई। ऐसे होता, पता किसी को नहीं है। आप पढ़ते रहो बस, मुझे इतना पता है कि आपकी तैयारी पक्की होगी तो एक ना एक दिन वैकेंसी आएंगी और आपका सिलेक्शन 100% होगा उस दिन। अच्छा आप अपने दिल पर हाथ रख के ये बोलो, अगर आज वैकेंसी आ गई तो आज सिलेक्शन ले लोगे क्या? नहीं ना। तो भैया वैकेंसी से ज्यादा अपने ऊपर काम करने की जरूरत है कि जिस दिन भी आएंगी उस दिन सिलेक्शन लेना है। चलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पंकज। आइए जी। ये बोल रहा है 4 से 5 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां राइट एंगल बनाएंगी। हमें काम बस उतना ही करना है, स्टैंडर्ड टाइम से दिया गया टाइम कितना दूर है वो दूरी निकालो, 5 सही 5/11 से गुणा कर दो। लेकिन यहां दूरी निकालने के लिए स्टैंडर्ड टाइम है दो, एक 3 बजे का, एक 9 बजे का। तो हमारा दिया गया टाइम 3 से कितना दूर है एक बार तो ये देखो, एक बार ये देखो 9 से कितना दूर है। तो 3 से कितना दूर है भाई? 4 बजे का टाइम सिर्फ 1 घंटे दूर है। और 9 से कितना दूर है मेरे भाई? 9 से दूर है ये 7 घंटे।
तो जितना भी दूर है बस उसमें 5 सही 5/11 से गुणा कर दो। तो यहां से तो भाई आ गया 5 सही 5/11, और यहां आपने 7 में 5 सही 5/11 से गुणा किया, तो ये आ गया भाई आपके पास 38 सही 2/11। दो टाइम आ गए। एक टाइम आया 4 बजकर 5 सही 5/11 का, और दूसरा टाइम आया भाई 4 बजकर 38 सही 2/11 का। क्या आप समझ पाए मेरी बात को जो मैं आपको समझा रहा हूं? हाँ या ना? ये डन है ना? वेरी गुड मेरे भाई, ये डन है आपको, बहुत सुंदर। लेकिन कल हम कुछ और सीखेंगे इससे भी बेहतर। अब ऐसे भी नहीं करना, अब बहुत कर लिया यार, ऐसे कब तक करते रहेंगे ऐसे? अब मंडे को मिलेंगे और इससे भी बेहतरीन कुछ सीखेंगे। ऐसे तो करेंगे ही, ऐसे तो ये क्वेश्चन होंगे ही, लेकिन इससे भी बेहतरीन कुछ मंडे को सीखेंगे। ठीक है? क्लियर हुई बात है भाई? अब पेशेंस रखो मंडे तक, है ना? कुछ इससे बेहतरीन सीखेंगे मंडे को। आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, अब मिलेंगे आपसे। लेकिन मंडे तक ये जो टाइप मैंने कराए हैं ना, वो सारे रिवीजन करके रखने हैं भाई। कोनो शिकायत नहीं सुननी है कि सर कोई बहाना है, ये था वो था। मंडे तक सब रिवीजन होने चाहिए, नहीं तो सब भूल जाओगे और हौज पौच कर लोगे, फिर टफ बन जाएगा चैप्टर। इतनी मेहनत करके आसान बनाया है, तो आप लोग क्या करके लाओगे? रिवीजन करके रखोगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है भाई, नमस्ते, गुड नाइट, मजे करो, और जितना पढ़ा दिया है उस सबका रिवीजन करो बैठकर। ठीक है? मिलेंगे मंडे को भाई। गुड नाइट सभी को।